अभी मेरे पास एक बात आई, वो बात मैं तो कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बिला खौफ व खतर, बिला दो टोक लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, जो सभी हज़रात दर्शक भी सुनकर चूक जाएँगे कि ये कैसा कह दिया। अगर हमारे इलाके में इंडस्ट्रीज़ अगर एरिया होता, अगर कारोबार का अगर एरिया होता, तो ये लोग कमाने के लिए बाहर नहीं जाते। अगर ये बाहर नहीं जाते, तो ये आज नहीं मरते। क्यों? अगर जाकिर बेस्ट गैसल में उनके बच्चे होते, उनकी बीवी होती, तो एक मरता, कहीं 2 मरता, सब 6 एक साथ नहीं मरता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जलालुद्दीन कासमी। आपका यही के है? जी, मैं जाकिर बेस्ट गैसल से ही हूँ। मैं अभी 9 तारीख को चल के कोलकाता पहुँचा था। 10 तारीख की सुबह 10 तारीख को चला था, 11 की सुबह पहुँचा। जिस दिन सुबह मैं कोलकाता पहुँचा, खबर मुझे मिली। कोशिश करते-करते मैं कल दोपहर शताब्दी से निकला। मैं इसी खातिर पहुँचा हूँ कि 6 अफराद जो यहाँ इंतकाल हो गए हैं, ये बड़ी दुःख की बात है। मैं अपने वालिद के जनाज़े में भी शरीक नहीं हो पाया था, जितने मुझे इतना दुःख है इनके अफराद के जलने की वजह से। मैं अपने पूरे गाँव वालों की तरफ से, अपने नौजवान कमेटी की तरफ से और अपने दोनों मदरसे जामिया आयशा लिल बनात और मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के तमाम असातिज़ा की तरफ से और इलाके के सभी लोगों की तरफ से गोया कि मैं अपने दुःख का इज़हार करता हूँ और इनके गम के साथ मैं शरीक हूँ। आप हज़रात के ज़रिए से, आप और सद्दाम भाई के माध्यम से मैं ये बात एनएसएफ के माध्यम से मैं एक बात वहाँ की हरियाणा हुकूमत तक भी और ये वेस्ट बंगाल हुकूमत तक भी एक बात ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल निहायत अदब और एहतराम के साथ, दीदी ममता के पास ख़ास तौर पर, कि ये जो परिवार जिनका कोई एक बच्चा भी नहीं बचा, जिसका कोई नामो निशान नहीं रहा दुनिया में जीने के लिए, इसकी पीढ़ी बढ़ने के लिए अब कोई रहा नहीं, अब सिर्फ एक भाई रहा और 2 ज़ईफ़ माँ और बाप हैं। तो मेरी तरफ से और ख़ास तौर पर अल अंसार ट्रस्ट ज़िला उत्तर दिनाजपुर की जो एक अहम ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की तरफ से, चूँकि मैं नायब सेक्रेटरी भी हूँ, मैं एक हक़ रखता हूँ बोलने का। हुकूमत से मैं मांग करता हूँ कि जो भी मुआवज़ा बने इसका बाकायदा तौर पर और सही तौर पर इन लोगों तक पहुँचे। जी, और ख़ास तौर पर मैं जाकिर बेस्ट गैसल के लोगों की तरफ से इन लोगों के गम में शरीक हूँ और उसके साथ मैं एक मैसेज इस न्यूज़ के ज़रिए से ये देना चाहूँगा कि हम जहाँ भी जैसी भी ज़िंदगी गुजारें, बेहतर तरीके से गुजारें। अभी मेरे पास एक बात आई, वो बात मैं तो कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बिला खौफ व खतर, बिला दो टोक लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, जो सभी हज़रात दर्शक भी सुनकर चूक जाएँगे कि ये कैसा कह दिया। अगर हमारे इलाके में इंडस्ट्रीज़ अगर एरिया होता, अगर कारोबार का अगर एरिया होता, तो ये लोग कमाने के लिए बाहर नहीं जाते। अगर ये बाहर नहीं जाते, तो ये आज नहीं मरते। क्यों? अगर जाकिर बेस्ट गैसल में उनके बच्चे होते, उनकी बीवी होती, तो एक मरता, कहीं 2 मरता, सब 6 एक साथ नहीं मरता। लिहाजा मैं इस हुकूमत से भी मुतालबा कर रहा हूँ और यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के नेता लोगों से भी मैं जो भी हमारे बड़े हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। काम असल है, काम से नाम भी होता है और काम भी होता है। नाम से काम भी नहीं होता है, नाम भी नहीं होता है। ये लफ्ज़ समझने की ज़रूरत है। ये मेरा बिल्कुल खुद साख्ता लफ्ज़ है कि काम से नाम भी होता है, काम भी होता है और नाम से न नाम होता है, न काम होता है। लेकिन आज जो हमारे बड़े जो लोग भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा हक है, जिस एतबार से भी, जिस मज़हब के एतबार से भी, जिस गांव के एतबार से, जिस पंचायत के एतबार से, जिस थाने के एतबार से, जो चीज़ें, जितनी चीज़ें भी सरकार से मिलती हैं, वो सारी चीज़ें अगर आवाम तक पहुंच जाए, तो ये आवाम दर-दर में भटकेगी। आवाम के लिए जो चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है। आप हज़रात इस बात को फैलाइए और ख़ास तौर पर ममता दीदी से मैं इज़्ज़त माल से मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। वो हमारे मदरसे के सामने से जब गुजर रही थी, इस्लामपुर जा रही थी 2-3 साल पहले, तमाम बच्चों को मैंने लाइन में खड़ा किया था और रोड के ऊपर 100 बच्चों को लाइन में खड़ा किया था और वो सलूट करते हुए जा रही थी। मैं बहुत खुश हुआ था। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेहनत कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ख़ास तौर पर उनके बीच, उनके सामने कोई धर्म माना नहीं रखता, हर एक को लेकर वो चल रहे हैं। लिहाजा मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ ये कहूँगा कि इनका जो मुआवजा बनता है, आपसे जो बन सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको इमदाद करने की कोशिश करें। मौलाना का एक बात बहुत ही बेहतरीन लगा कि हमारे इलाके में इंडस्ट्रीज नहीं है। इंडस्ट्रीज नहीं होने के कारण जो हमारे इलाके के लोगों को पलायन करना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेट में जाके काम करना पड़ता है। पैसे बचाने के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार को चलाने के लिए, जो ये लोग एक ही रूम में 6 परिवार के पूरे 6 लोग एक ही रूम में रहते, एक छोटी सी रूम में जो है रहना पड़ता है। उसी में गैस सिलेंडर
खाने पीने का व्यवस्था, बाथरूम वगैरह सब एक ही रूम के अंदर जो है इन लोगों को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? दिक्कत की वजह से, पैसे को बचाने की वजह से, पैसे कमाने की वजह से। अगर हमारे इलाके में अगर इंडस्ट्रीज होता तो सही मायने सभी को जाके काम नहीं करना पड़ता। परिवार के एक जाते, दो मर जाते, लेकिन परिवार के पूरे परिवार के जो है नामो निशान नहीं मिट जाता, कोई ना कोई वारिस तो बचता। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हमारे इलाके में इंडस्ट्रीज होना चाहिए। आप लोग सहमत हैं इस बात से? जी जी बिल्कुल मौलाना के बात से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। देखिए, हम सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि हमारे इलाके में जो है इंडस्ट्रीज खोला जाए, छोटे छोटे उद्योग को जो है यहाँ पे बसाया जाए। जो काम हम लोगों को बाहर जाके करना पड़ता है वही काम हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर इस तरह का काम हमारे इलाके में हो, हमारे नेता से हमारी अपील है। हम खासतौर पे इस सीमांचल एरिया के बदहाली को जो है सोशल इश्यूज को उठाते रहते हैं कि हमारे इलाके के लोग बाहर जाके पलायन ना करें। जो काम वहां जाके करता है वो काम यहाँ पे भी कर सकता है। अगर यहाँ फैक्ट्रीज होता तो इस तरह का हादसा आज ना होता, ये गम का माहौल आज नहीं होता। लेकिन हमारे इलाके के लोग जो देखिए इन परिवार के साथ है, बहुत भीड़ हुआ यहाँ पे मिट्टी देने के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। हमारे इलाके के लोग इस गम में शरीक रहा। तो हम अपने सरकार से यही कहना चाहेंगे हमारे इलाके में इंडस्ट्रीज, पढ़ाई को और जो सोशल इश्यूज है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जुड़े रहिए न्यूज NSF के साथ। क्या नाम है आप? अब्दुल रहीम। आप क्या पानीपत में रहते थे? जी नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में रहते थे? हाँ जी, फिर आपको कब पता चला? हमको 7 बजे फोन आया था। कहा पानीपत से फोन आया था? पानीपत से फोन आया था। जो कॉल आया, जो ऐसे ऐसे हुआ है, जो गैस लीक होने के कारण इन लोग खत्म हो चुका है। मुझे सूचना जब मिली दिल्ली में जी। तो बोल रहे इन लोग खत्म हो चुका है यहाँ से। तो हम सीधे आए, बस पकड़ के पानीपत। बस पकड़ के आप सीधा फौरन पानीपत पहुंच चुके हैं? बिल्कुल उसी टाइम पानीपत आ गए थे। इन लोग के पास देखे तो ये हॉस्पिटल में ले जा चुके हैं सबको। अच्छा, हॉस्पिटल ऑलरेडी लेके पहुंच चुके थे, उसके बाद आप जाके पहुंचे? अब हम उस समय आके पहुंचे। बहुत दुखद घटना है कि परिवार का कोई भी एक व्यक्ति जो है एक वारिस तक नहीं बचा। आपके भाई है ना? हाँ, आपके बड़े भाई है? कितने भाई है आप लोग? हम 2 भाई हैं। 2 ही भाई है? हाँ, 2 बहन है, 2 भाई है। बहन लोग पानीपत में ही है। पहले लोगों की शादी हो चुकी है? हाँ, सबकी शादी हो चुकी। वो लोग भी पानीपत में ही रहते हैं? हाँ जी। फिर वहां से क्या क्या करना पड़ा आपको? सर वहाँ से क्या क्या करना पड़ा? अब जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे यही मिट्टी दे दो, ले जाने की हालत में नहीं है। हम बोले गांव ले जाएंगे इन लोग को, क्योंकि वहाँ पे देखभाल होगा। यहाँ मिट्टी दे देंगे तो कौन देखने आएगा? वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा हमारा कहाँ है, मिटा देते हैं 2 महीने बाद। तो इसलिए हम फिर यहाँ लेके आए हैं गाँव। प्रशासन कहाँ तक मदद किया होगा? सर कहाँ तक कुछ ना किया, बोल रहा है तुम लोग ले जाओ, इनको मिलेगा जो भी मिलेगा, अभी कार्रवाई चल रही है, ऐसे बोल रहे हैं। चल रही। अच्छा, ये गैस जो लीकेज हुआ या फिर इसके पीछे कोई और भी कोई कारण हो सकता है क्या? जी नहीं, कारण किसी के ऊपर कैसे नहीं है ये, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। जहाँ तक ये पता चल रहा है कि गैस लीकेज होने के कारण ही है जो नीचे के गेट ताला लगा हुआ था। फिर अगर ऊपर फ्लोर में रहते थे? हाँ। कितने वहाँ पे? 2 मंजिला फ्लोर? 2 मंजिला फ्लोर था। नीचे जो है वो लोग गेट लगा के बच्चे लोग तो जानकारी हमें मिली है कि बच्चे लोग जो है सोए हुए थे बिस्तर में। बच्चे लोग सोए हुए थे। भाई जो है वो जगा हुआ था। सुनने में आया, कॉल भी किसी के पास किया था। रात को बात हुई थी मेरे से 12 बजे जो संडे को आना है। मैं बोला ठीक है, संडे को आऊंगा। संडे को वहाँ बुला रहे थे पानीपत जाने आज के दिन, संडे के दिन बुला रहे थे वहाँ पे। हम आज के दिन उनके पास आने वाले थे, जाने वाले थे। हाँ, सवेरे यही घटना हो गई। गैस सिलेंडर का जो है पाइप लीकेज हुआ था या फिर जो उसका ढक्कन जो होता है वहाँ पे लीकेज हुआ या फिर और कोई? सर हमने तो देखा नहीं है लीकेज किस कारण हुआ है, कहाँ पे हुआ है नहीं देखो। हाँ, हमको ये तो हम दिल्ली में रहते थे तो हमको सूचना मिली तो हॉस्पिटल गए सीधा। और गैस जो है, गैस लीक कारण, क्योंकि गेट बंद रहता है, खिड़की बंद रहती है हवा ना आने के कारण। अच्छा, उस कॉलोनी में तो उसी बिल्डिंग में तो और भी आसपास में लोग रहते थे? हाँ, उसके बगल में किराएदार था। वो क्या घबरा गए थे, बोल रहा है, सुनने में आ रहा है। मुझे तो खैर मालूम नहीं, लेकिन सुनने में आया ये हादसा होने के बाद वो लोग पूरा घबरा चुके थे। आवाज लगा सकता था, लेकिन उन लोग पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसके अड़ोस पड़ोस रूम में भी कोई नुकसान वगैरह हुआ क्या? जी नहीं, सिर्फ इन्हीं के रूम में जो है, सिर्फ इन्हीं के रूम में जो है वो। हाँ,
वहाँ बहन लोग आप ही लोगों के रिश्तेदार हुआ, आसपास में कोई रहते थे? हाँ, सामने ही 2 मकान छोड़ के बहन का घर है। तो बहन के घर वहाँ हाँ। सामने ही है। सामने ही था। उसके बगल में है, किराएदार था उसके बगल में सामने। किराएदार था। हाँ, क्या नाम था क्या नहीं वो मेरे को मालूम। मतलब किराएदार जो वो हमारे इलाके के या वो किराएदार तो उन्हीं मकान मालिक? मकान मालिक तो था, लेकिन उस किराएदार कहाँ का था मुझे, मैं इस बार गया ही नहीं था गांव से। अभी मेरे को 15-20 दिन हुए थे यहाँ से जाने की। तो सुबह क्या चाय बनाने के लिए उठी होंगे शायद? हाँ, हाँ, चाय बनाने के लिए उठे थे। बच्चे लोग तो सो ही रहे थे। तखत भी जल गया, सब जल गया। आपकी भतीजी जो है वो कितने 21 साल की समथिंग हाँ, बड़ी वाली हाँ, 20-21 साल की है। पढ़ाई कर रही थी? हाँ, पढ़ाई यहीं से करा था। वो छोटे वाले तीनों पढ़ रहे थे उन लोग। तीनों बड़े वाले वहीं तो पे पढ़ाई अभी- कर रहे थे? हाँ, बड़े वाले अभी 6 महीने पहले गए हैं। बड़ा वाला 6 महीने पहले दादी के साथ ही रहता था यहाँ पे। अच्छा, घर में ही रहते थे? पहले 6 महीने पहले ही पानीपत गया है? हाँ, 6 महीने पहले ही पानीपत गया था। उनके कोई रिश्तेदार हाँ, रिश्तेदारी बातचीत का चल रहा तय था, हुआ था? वो इसलिए हमको बुलाया था संडे को दिन। अच्छा, वहीं बातचीत पे चल रहा, हाँ। पानीपत में ही जो है रिश्तेदारी हाँ। के बात भी चल रहे थे? हाँ, तो हमको बुलाया था। हम आने वाले थे इस कारण, तो हमें तो अब फिर इन लोग तो सवेरे ही फाइनल होने खत्म। वाला था। फाइनल, हाँ, फाइनल होने वाला था संडे के दिन, आज के दिन। जी। जी।